सुरेंद्र कुमार हीरालाल जैन का जन्म 2 दिसंबर 1959 को दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ। इन्होंने बीएससी तक की शिक्षा दुर्ग में ग्रहण की। इनका विवाह श्रीमती मीना बाकलीवाल जैन के साथ 25 फरवरी 1984 को हुआ। इन्हें एक पुत्री तथा एक पुत्र हैं, खुशबू बोस, जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भिलाई में कार्यरत हैं, तथा पुत्र पुष्पक बाकलीवाल जैन, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं व नागपुर में कार्यरत हैं। विगत 25 वर्षों से विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में आजीवन सदस्य के रूप में वे कार्य करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में नागपुर में विदर्भ सेवा समिति से जुड़कर विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को वे संपादित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब राशिधाम परिवार से भी वे जुड़ गए हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले। आज हम सुरेंद्र कुमार जैन से कर्क राशि पे चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार जैन आज अंकर से कर्क राशि पर चर्चा कर रहे हैं। जैन साहब, अपन आज बात कर रहे हैं कर्क राशि पे। और कर्क के नाम से हर आदमी करता है। कैंसर, किसी को कैंसर रोग, किसको ये। और राशि परिवार में कर्क राशि एक राशि है, यानी राशि परिवार है 12 राशियों का परिवार, उसके अंदर एक राशि है। इसका नंबर कौन सा आता है? इनका नंबर आएगा 4। पर हम जो बात कर रहे हैं ना कैंसर पे, कर्क पे, तो हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी पे जो भी मनुष्य है उसमें 12वां हिस्सा यानी 8% लोगों को कैंसर रोग होने की संभावना रह सकती है। अब जिनको अगर मान लो कर्क रोग की संभावना है तो इनमें हमने क्या सोचना चाहिए। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा जी, और चंद्रमा की जो धातु है वो है चांदी। तो ऐसे लोग अगर चांदी के गिलास का उपयोग करें खाने पीने सब में, हाँ नहीं, पानी पीने में या कोई चीज में अगर वो पानी ले रहा है उसमें चांदी का एक टुकड़ा भी डाल के रख दे और वो अगर वो पानी पिएंगे तो उनको कैंसर रोग से रिलैक्स मिलने की संभावना रहती है। आप पूछ रहे थे कर्क राशि का नंबर। कर्क राशि का नंबर है 4। यानी हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर राशियों के अपने नंबर है और इनके नंबर फिक्स है। जैसे मेष राशि का नंबर 1 है, वृषभ का 2 है, मिथुन का 3 है, उसी प्रकार कर्क राशि का नंबर 4 है। आप किसी की पत्रिका में 4 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ देखोगे जैन साहब, तो आप उनको क्या कहोगे? उनकी जन्म राशि कर्क राशि है। कर्क राशि। अब जिनकी कर्क राशि है ना, उनका मन चंचल रहता है, कारण चंद्रमा चंचल है ना, इसलिए कर्क राशि की दिशा उत्तर है। कर्क राशि की जो दिशा होती है ना जी, वो उत्तर है। तो कर्क राशि वाले जातक में क्या करना चाहिए? उत्तर दिशा को नमन करना चाहिए। हाँ, कारण उनकी राशि की दिशा है। और नमन करने का मतलब जैन साहब क्या हुआ? अहंकार खत्म करना। हम अगर कहीं नमन कर रहे हैं इसका मतलब हम अपना अहंकार खत्म कर रहे हैं। हाँ, अकड़ा हुआ कौन है? निर्जीव। और जो जीवित है वो झुका हुआ है। तो हम झुक रहे कहाँ हैं? अपनी राशि की दिशा की तरफ झुक रहे हैं। कर्क राशि का तत्व जल तत्व है, पानी जी। तो कर्क राशि वाले ने अपने जीवन में सफलता पाने के क्या करना चाहिए? पानी को बचाना चाहिए, पानी का ऑनर करना चाहिए। और किसी को पानी से नुकसान हो रहा है तो उनको मदद करना चाहिए, उनको रेनकोट देना चाहिए, उनकी टीन टप्पर सुधारने में मदद करना चाहिए, लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। प्याऊ खोले, अपने क्षेत्र में कुआं खुदवाए, बोरवेल लगाए, तालाब खुदा। पहले के राजा लोग तालाब खुदवाते थे, आजकल वो अपन देख ही नहीं रहे। जगह ही नहीं बची कहाँ है? नहीं, जगह है, दिल में जगह नहीं है। दिल में जगह नहीं बची। अगर लोगों ने अगर ये सोचे कर्क राशि वालों ने कि भाई हमारे राशि का तत्व जल है और हमने लोगों के लिए जल की अगर व्यवस्था की
तो उनको उतनी अधिक सफलता मिलेंगी जो सोच भी नहीं सकते। फिर जल के रूप आपको मालूम है कितने होते हैं? 3 जल के रूप। पहला जल का रूप है ठोस। ठोस में कौन है? बर्फ। हाँ, बर्फ कहाँ है? हिमालय पे। और हिमालय कहाँ है? उत्तर में। उत्तर में और पृथ्वी पर। तो कर्क राशि वाले जातक में क्या करना चाहिए? पृथ्वी के प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए, जिसमें मनुष्य होने के भी प्राणी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, पशु भी आ जाते हैं। और जल का दूसरा रूप बहता हुआ जल। बह रहा है ना, और बहता हुआ जल कहाँ बह रहा है? नदी में। और नदी कहाँ है? जमीन के थोड़ा सा नीचे। कहाँ पे? जमीन से थोड़ा नीचे। और जमीन के थोड़ा सा नीचे किसके प्राण है? पेड़ पौधे के। जड़ उनकी जमीन के नीचे है ना। तो ऐसे लोगों ने अपना जल का कर्जा कम करने के लिए पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। और जल का तीसरा रूप है बादल। और बादल कहाँ है? आकाश में। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? आकाश के पंछियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। अगर वो अपने जीवन में पीने के पानी की व्यवस्था पंछियों के लिए करते हैं, पेड़ों को अगर पानी देते हैं, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसा कर्म जातक क्या करेगा? अपने मानव जीवन में अच्छा संपन्न सुखी रहेगा। संपन्न है ना, धन से होना ऐसा नहीं है, परिवार का सुख मिलना, अपने आप में समाधान रहना कि भाई मैं अपने आप में संपन्न हूं। संपन्नता धन से नहीं है, मन में संपन्नता आना चाहिए। जैन साहब अपन चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि वालों का धन स्थान की राशि है सिंह राशि। तो जो कर्क राशि वाला जातक अपना धन बढ़ाना चाहता है, उसने अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी में सिंह राशि का सिक्का रखना चाहिए। पहला कौन सा? तांबे का। कारण तांबा एनर्जी खींचता है। वो सिक्का रखने के बाद वो अपना अनुभव देकर 1.5 साल में अगर उसको लगे कि सही में उसका धन बढ़ रहा है, तो उसके बाद उन्होंने रखना चाहिए चांदी का पवित्र सिक्का। और चांदी शुद्ध होती है जल से। तो ऐसे व्यक्ति ने चांदी के सिक्के को रोज अपने हाथ से स्नान कराना चाहिए, नमन करना चाहिए। वो देखेगा कि उसके बाद सही में धन बढ़ गया। तो उसके बाद 2 साल के बाद उसने अपनी तिजोरी में, पर्स में सिंह राशि का सोने का सिक्का रखना चाहिए। और सोना हवा से शुद्ध होता है। सोना हवा से शुद्ध होता है। जैसे वो अपनी तिजोरी खोलेगा तो हवा लगी, तो उसके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। उसको पैसे की कमी जीवन में रहेगी नहीं। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय, सिंह राशि की दिशा है पूरब। तो वो व्यक्ति अगर पूरब दिशा को नमस्कार करता है प्रतिदिन नहाने के बाद, तो भी उसके बाद धन की आवक आएगी। तीसरा उपाय कौन सा है? सिंह राशि का तत्व हुआ अग्नि। हम लोग भोजन बना रहे किसके सहयोग से? अग्नि के सहयोग से। हाँ, तो जो हम अग्नि का सहयोग अपने भोजन बनाने में लगा रहे हैं, ले रहे हैं, वो भोजन का अगर थोड़ा सा भाग अग्नि को हम भोग लगाएंगे, तो आप देखोगे कि उनके परिवार में धन आना चालू होगा। खाना पकाते समय हमने सहयोग किसका लिया? अग्नि का। तो अग्नि को उसका हिस्सा दो ना। जब हमारे यहाँ ये अगर अग्नि को उसका हिस्सा देने का निर्णय हो जाएगा, तो उस परिवार में क्या होगा? धन आना चालू हो जाएगा। फिर सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। कर्क राशि के जातक के धन स्थान की राशि कौन? सिंह राशि। और सिंह राशि का स्वामी सूर्य। सूर्य का कंट्रोल है परिवार में पिता पर। किन पर? पिता। और पिता होते हैं 2। पहले खुद के पिता, दूसरे जीवन साथी के पिता। तो कर्क जातक ने अपने यहाँ धन बढ़ाने के लिए अपने पिता और जीवन साथी के पिता का जाने अनजाने में अपमान नहीं करना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए। अगर वो अपने पिता और जीवन साथी के पिता का ऑनर करेगा, तो उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी धन रहेगा। और उनको अपमानित करेगा तो क्या होगा? कर्जदार रहेगा, यानी उनके पास धन रहेगा कर्जी के रूप में। और सबसे कमजोर जीवन किसका है?
कर्जदार का। गरीबी अच्छी है और कर्जदारी उससे भी बुरी है। धन होना अलग बात है, धन नहीं है तो भी चलेगा, गरीबी में मजा है, पर कर्जदारी सबसे कमजोर स्थिति हो जाती है। और कर्क राशि के पराक्रम स्थान की राशि कौन सी आएगी? कन्या। तीसरा स्थान जो होता है कन्या राशि, हाँ कन्या राशि आगे पराक्रम स्थान की। और ज्योतिष में तीसरे स्थान को किसका स्थान कहते हैं? छोटे भाई बहन का। किसका? छोटे भाई बहन का। जो कर्क राशि का जातक अपने पराक्रम में सफलता चाहता है, मन लायक सफलता चाहता है, उसने क्या करना चाहिए? अपने छोटे भाई बहन का ऑनर करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। और छोटे भाई बहन भी दो है, एक खुद के और जीवन साथी के। वो अगर उनको मदद करेंगे तो उनको क्या लगेगा कि वो जो कार्य कर रहे, जो पराक्रम कर रहा है कर्क राशि वाला, उनको अपने कार्यों में सफलता मिल रही है और मिलेगी। और कन्या राशि का स्वामी बुध। बुध का कंट्रोल परिवार में बहन पर, बहन फिर दो, एक खुद की बहन, दूसरी जीवन साथी की बहन। तो ऐसे व्यक्ति ने बहन को तो मदद करना ही चाहिए, किसी भी रूप में अगर वो मदद करेगा तो उसको अपने पराक्रम में सफलता मिलेगी। और कर्क राशि का अगर चौथा स्थान देखेंगे तो चौथा स्थान को कहते हैं सुख स्थान। कौन सा? सुख स्थान। हाँ, अगर उसको सुख चाहिए, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, समाज से सुख, क्षेत्र का सुख, राष्ट्र का सुख, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? अपनी माँ और जीवन साथी के माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। चौथा स्थान जो हुआ है माँ का, माता का, माता का। अगर वो अपनी माता का अपमान करेंगे तो उनको सुख नहीं मिलेगा। सुख अगर चाहिए तो माँ का ऑनर करो, अपने क्षेत्र से उनको सुख मिलेगा, अपने राष्ट्र से उनको सुख मिलेगा। और जो अपनी माँ का ऑनर नहीं करेगा उनको सुख नहीं मिलेगा। आप ये साधु सन्यासी को देखो ना, ये पैदा कहाँ से हुए? माँ के गर्भ से। हाँ, माता पिता से। जो अपने माता पिता के नहीं हुए वो हमको क्या ज्ञान देंगी? ये आज की पृथ्वी के ग्रस्त आदमी ने समझना चाहिए। इसलिए हम अंधे के हिसाब से दौड़े जा रहे हैं साधु सन्यासियों की तरफ। आज तक कोई साधु से साधु पैदा नहीं हुआ, न साध्वी से साध्वी पैदा हुई। इनसे पूछो कि आप मानव योनि में पृथ्वी पे आए हो कहां से? तो हमारा जन्म हुआ माता पिता से, तो ये भी कहां से आए? माता पिता। जब ये अपने माता पिता के नहीं हुए तो ये हमको क्या ज्ञान देंगे? ये बात जब गृहस्थी को समझ में आएंगी तब वो सच्चाई में आएंगे। सबसे बड़ा सुख है गृहस्थ जीवन में। किसमें? गृहस्थ जीवन में। हाँ, और गृहस्थ जीवन की नींव क्या है? विश्वास। हमने पिता किसके कहने से माना है? माँ के कहने। माँ ने जिस व्यक्ति को बताई ये तुम्हारे पिता है, हमने माँ पे विश्वास रखकर उसी व्यक्ति को पिता माना है। और ये फार्मूला सब धर्मों में लागू है। ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म वाला ही माँ पे विश्वास रखकर उनके बताए व्यक्ति को पिता मान रहा है। मुस्लिम का भी वही बेस है, सिख का भी वही बेस है, ईसाई का भी वही बेस है। तो बेस क्या है? सेम है ना। उसी प्रकार आप देखो कि आज मंगलवार है। कौन सा वार? मंगलवार। और आज मंगलवार को कौन मान रहा है? सभी लोग मान रहे। हर धर्म का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, वो क्या कह रहा है? आज मंगलवार है। कोई भी राष्ट्र का हो, भारत वाला भी कह रहा है मंगलवार है, जापान वाला भी कह रहा है मंगलवार है, पाकिस्तान वाला भी कह रहा है मंगलवार है। तो किसी भी धर्म ने अपना आज अलग नहीं बनाया और न किसी कंट्री ने आज बनाया। तो मंगलवार है जिनको सब मान रहे, इसका आधार क्या है?
जैसे पिता को मान रहे हैं हम माँ के कहने पे, माँ पे विश्वास रखकर उस व्यक्ति को पिता मान रहे हैं। तो आज हम मंगलवार को तो मान रहे कि भैया आज मंगलवार है, पर इसकी जानकारी किसने दी? ज्योतिष ने। ज्योतिष ने ये बताया है कि आज मंगलवार है, और पृथ्वी का हर बुद्धिमान प्राणी आज को मान रहा है कि आज मंगलवार है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसको मान रहा है? ज्योतिष। देखिए इसमें जैसे आज मंगलवार है, ये जो है ज्योतिष के अंदर में कहाँ आता है? ज्योतिष के ज्ञान ने ही ये बताया हुआ है कि आज मंगलवार है। मंगलवार की जो समझ दी हुई है, ये ज्योतिष ज्ञान के होरा स्थिति में जब हम जाएंगे ना, जब समझ में आएगा। और इनकी चाल भी एक यूनिफॉर्म में है कि सोमवार के बाद मंगलवार आएगा और बुधवार के पहले आएगा। पत्रिका जो है आप देखोगे भगवान राम की भी मिलेंगी, राजा हरिश्चंद्र की मिलेंगी जो सतयुग में थे। तो ज्योतिष ज्ञान सतयुग के भी पहले का ज्ञान है, और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हर बुद्धिमान प्राणी जिनको अपना नाम मालूम है, बुद्धिमान प्राणी अपनी पहचान कैसे रख रहा है? नाम। जिनको अपना नाम मालूम है उनको अपनी राशि मालूम है। और हम चौथे स्थान की बात कर रहे हैं। चौथा स्थान है परिवार का, वो क्षेत्र का, अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का। आज जो कर्जे में है, जिनका परिवार कर्जे में है, जिनका क्षेत्र कर्जे में है, जिनका राष्ट्र कर्जे में है, वो सुखी नहीं है। कर्जदार आदमी का जीवन जाकर देखो। आज भारत में कितना कर्जा है। जब भारत आजाद हुआ 1 पैसे का कर्जा नहीं था, और आज करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा है। आज भारत में जो आदमी पैदा हो रहा है, जो बच्चे का जन्म हो रहा है, ये कैसा हो गया? एक उधर को ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, उसको अगर किसी ने अपनी कुंवारी कन्यादान में दान में दे दी, तो कन्यादान के साथ वो बच्चे क्या बन गई? 2 बच्चों की माँ। पल भर में वो 2 बच्चे की माँ बन गई ना। ये कुदरत के कानून से भी अलग हो गया ना। तो भारत में आज जो पैदा हो रहा है वो कर्जे में आ रहा है, यानी उसका गुनाह क्या हो गया? भारत में क्यों पैदा हुआ और तेरे को वो दूसरी जगह में मिली क्या? और गीता में क्या लिखा है? भारत में जल मिलना दुर्लभ है। और आज भारत में जल मिलना सबसे बड़ा पाप है कि डायरेक्ट कर्जा, जो व्यक्ति अपने आप को कर्ज मुक्त करना चाहता है, जो अपने क्षेत्रों को कर्ज मुक्त करना चाहता, अपने राष्ट्र को कर्ज मुक्त करना चाहता, उन्होंने क्या करना चाहिए? जब भी उनके जीवन में चुनाव का मौका आए, वोट देने का उनको मौका मिले, उन्होंने अपना वोट अपनी ही राशि के उम्मीदवार को देना चाहिए। कर्क राशि वालों ने किसको देना चाहिए? कर्क राशि वालों को। कर्क राशि जल तत्व वाली है, तो जल में जल मिलने से जल का विस्तार होता है ना। अब इसके अंदर आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है ना कि आप मेरे को वोट दो, नहीं। जिसकी जो राशि उसको वोट दो, और वो अगर आदमी नहीं खड़ा है तो आप खड़े हो सकते हो कि भैया मेरे को कर्क राशि वाला कोई नहीं दिख रहा है, और आपको किसी को नहीं कहना है कि आप मेरे को वोट दो, नहीं। हर आदमी जब अपनी राशि वाले को वोट देगा तो सही आदमी चुन के आएंगे। आज जो कर्क राशि वाले को जो समस्या है, राशि धाम में एक आदमी की जो समस्या निवारण किया जा रहा है ज्योतिष ज्ञान से, 1 करोड़ का भी उसी के साथ निवारण हो जाएगा ना जी। और ना पार्टी की जरूरत है, न चुनाव पे 1 पैसे के खर्चे की गरज है, और सही आदमी आएंगे ना। भारत के कोने कोने में ऐसे लाखों लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से भारत की सेवा करना चाहते हैं। जब हर आदमी अपने राशि वालों को वोट देने का निर्णय कर लेगा तो क्या होगा? सही लोग भारत में चुन के आएंगे, और समय के परिवर्तन के साथ 2-3 साल के अंदर ही भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा। जिस पल भारत कर्ज मुक्त होगा उसी पल से यहाँ के टैक्स खत्म हो जाएंगे, कोई तरह का कोई टैक्स नहीं। शिक्षण सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होंगी। आज परिवार का जो ग्रस्त है, कैसे दुखी है? शिक्षण खर्चे से, स्वास्थ्य और मेडिकल स्वास्थ्य सेवा से परेशान है। जब ये सेवाएं फ्री होगी तो भारत में संपन्नता कितनी तेजी से बढ़ेगी। तो ये कब हो सकता है?
जब हर आदमी ये निर्णय कर ले कि मेरे को अपना वोट अपनी राशि वाले को देना है, और कर्क राशि का नंबर क्या है? 4। तो ऐसे व्यक्ति ने कम से कम 4 ऐसे लोगों को जानकारी देना चाहिए जो दूसरे 4 लोगों को जानकारी दे सके कि भैया चुनाव में अपना वोट अपनी राशि को दो। घूमती हुई पृथ्वी पर हर पल किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव होते रहते हैं, एक पल भी ऐसा नहीं है जो वहां चुनाव नहीं हो रहा। और ये विचार अगर लोगों के दिमाग में आ गए तो क्या होगा? हर क्षेत्र में जैन साहब सही लोग चुनकर आएंगे और उस क्षेत्र का विकास होगा, परिवर्तन की गंगा बहेगी। हाँ, यानी हरियाली आएगी, सुखमय जीवन होगा, लोग टेंशन से फ्री होंगे। अब कर्क राशि के पंचम स्थान की राशि आप देखोगे तो कौन सी आ रही है? वृश्चिक। और पंचम स्थान को हम क्या कहते हैं? विद्या स्थान, संतान का स्थान। और वृश्चिक राशि का जो तत्व है वो है जल। जिनको संतान सुख नहीं है, जिनको व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, जिनको बुद्धि आने पर नौकरी नहीं मिल रही है, उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने क्षेत्र में लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए, वहां सहयोग देना चाहिए। अगर वो खर्चा नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए? कहीं प्याऊ है, वहां बैठकर 1-2 घंटे आने जाने वाले लोगों को पानी तो पिला, प्यासे को पानी। हाँ, तो वो अगर वो सेवा करेंगे तो उनको मेवा मिलेगी ना। क्योंकि बुद्धि स्थान की जो राशि है वो है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि का तत्व है जल। तो जल अगर वो किसी भी अनजान प्राणी को, कोई भी योनि का प्राणी हो, पिलाएगा, अपने पड़ोसी को जल देगा, तो उसके व्यापार में उसको सफलता मिलेगी, उसको संतान मिलने लगेगा, उसकी जो मन में जो है कुछ कार्य करने की इच्छा वो पूरी होने लगेगी। करना नहीं करना किसके ऊपर है? उनकी बुद्धि पे है, उनके ऊपर है। श्रेष्ठ कौन है? कर्म, और बुद्धि है गौण। तो उनको अपने कर्मों में अगर सुधार की तो उनको सफलता मिलेगी। और पंचम स्थान का स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि का मंगल। कौन है? मंगल। और मंगल का कंट्रोल है भाई पर। और भाई कितने? 2। एक खुद के भाई, दूसरे जीवन साथी के भाई। तो जिनको अपने व्यापार में सफलता चाहिए, जिनको अपने संतान से सहयोग चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने भाई और जीवन साथी के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले उनको सहयोग देना चाहिए। तो इससे उनको क्या होगा? संतान सुख बढ़ेगा, व्यापार में तरक्की होगी, व्यापार का विस्तार होगा, उद्योगों में सफलता आने लगेगी। और ये कब महसूस होगा? खुद के अनुभव पे। जब वो खुद का अनुभव करेंगे तो ये पता लगेगा ना। फिर हम 6वें स्थान पर अगर आते हैं कर्क राशि वाले, तो वो स्थान आ गया कर्जे का, रोग, कोर्ट केस, दुश्मनी। 6वें स्थान की राशि आ रही है कर्क वालों की धनु, और धनु राशि का तत्व है अग्नि। आज जिन पे कर्जा है, जिनमें रोग है, जिन पे मामले चल रहे हैं कोर्ट में, उन्होंने क्या करना चाहिए? दोनों समय जो घर में खाना बन रहा है उसका पहला भोग अग्नि को लगाए। कारण धनु राशि का तत्व है अग्नि। हाँ, और स्वभाव दीर्घ स्वभाव। तो सुबह और शाम जो अपने घर में खाना बन रहा है वो खाने का भोग उन्होंने उसको लगाना चाहिए। किसको? अग्नि को। तो क्या होगा? धीरे 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 उनका कर्जा कम होने लगेगा, उनको उनके रोग में आराम मिलने लगेगा। और धनु राशि का जो स्वामी है वो है गुरु। कौन? गुरु। गुरु का कंट्रोल जैन साहब परिवार में है बुजुर्गों पे और उनके संस्कारों पर। जो अपने कर्जों से मुक्त होना चाहता है, जो अपने आप पे जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं उनसे राहत चाहता है, जो अपने रोग में राहत चाहता है, उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार के बुजुर्गों का तथा जीवन साथी के बुजुर्गों का और उनके संस्कारों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने परिवार के बुजुर्गों का अपमान करेंगे, उनके संस्कारों का अपमान करेंगे, तो क्या होगा? उन पे कर्ज रहेगा, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और शरीर उनका रोगी रहेगा। इनसे बचना है तो क्या करना है? बुजुर्गों का ऑनर करो, उनके जो संस्कार है उनको समझो, उन पे पालन करने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे आपको इन सब चीजों से राहत मिलना चाहिए।
हम अब 7वें स्थान पे जा रहे हैं, तो कर्क राशि का 7वां स्थान मकर राशि आ गई। हाँ जैन साहब, अपन बात कर रहे हैं कर्क राशि का जो जातक है उसका 7वां स्थान वो आती मकर राशि, और 7वां स्थान कौन सा? विवाह का स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान है। और मकर राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। तो जो कर्क जातक चाहता है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, उसको अपने जीवन साथी का सहयोग मिले, उन्होंने क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अपने अंडर गारमेंट्स को साफ करना चाहिए। कारण मकर राशि की दिशा है दक्षिण और तत्व है पृथ्वी। तो अगर वो अपने अंडर गारमेंट स्वयं साफ करना चालू करेगा तो इसका फल उसको क्या क्या मिलेगा? उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ना चालू होगी, उसके घर में शुभ मंगल कार्य होने चालू होगी, उसको अपने जीवन साथी से सहयोग मिलने लगेगा, आपस में जो मतभेद होते हैं उनमें कमी आने लगेगी। वो करके देखेगा, जब उसको धीरे धीरे समझ में आएगा ना जी, खुद का अनुभव है। हाँ, खुद का अनुभव ही सच्चाई है। और मकर राशि का स्वामी है शनि। कौन? शनि। शनि का कंट्रोल है कर्मों पर और कर्मचारियों पर। क्या पे? कर्मचारियों। और कर्मचारी होते दो। पहला अपने परिवार में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे झाड़ू पोछा करने वाले हो, ड्राइवर हो, बगीचे का माली हो, या और कोई भी तरह का काम कर रहा हो। और दूसरा जीवन साथी के परिवार में, तो जिनको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ानी है, ऐसे कर्क राशि के जातक ने क्या करना चाहिए? अपने परिवार के तथा जीवन साथी के परिवार के कर्मचारियों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो उनका अपमान करेंगे तो उसका फल क्या होगा? उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरेगी, उनको ऑनर नहीं मिलेगा, उनकी पहचान नहीं रहेगी। फिर वो अपने एक कमरे में बंद रहेंगे कि भाई कोई उनको जानता ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं। और वो करना है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? उनको ऑनर करना चाहिए, अपने अंडर गारमेंट्स को साफ करे, फिर धीरे धीरे अपने यहाँ की टेबल का, कुर्सी का अगर वो साफ सफाई करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे उनको क्या लगेगा? क्या उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लोग उनको जानने लगे, लोग उनको सामाजिक क्षेत्रों में ऑनर के साथ बुलाने लगे हैं। लोग चाहते ना कि कोई हमको बुलाए, उनके घर में आए दिन शुभ मंगल कार्य होने लगेंगे, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो उनको ऐसा लगेगा साला कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। यही ज्योतिष है। ज्योतिष प्राणी को कर्मवादी बनाने में मदद करता है। कहता तुम कर्मवादी बनो, भाग्यवादी बनने के लिए ज्योतिष नहीं कि आप बैठे रहो सब हो जाएगा। स्वयं खाना आपके पास आ गया, खाना तो आपको ही पड़ेगा, पहुंचाना भी आपको, मुंह तक आप ही को ले जाना पड़ेगा। हाँ, बिटकना भी पड़ेगा ना, पृथ्वी फिर खींचेगी, पर वहां तक तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो वही है, सामाजिक प्रतिष्ठा अगर कर्क राशि का जातक अपनी बढ़ाना चाहता है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने अंडर गारमेंट्स, जो अपने अंडर गारमेंट्स नहीं साफ कर सकता, संकोच आ रही है, तो उन्होंने कम से कम अपनी रुमाल अपने आप साफ करे, कुछ तो चालू करे, उससे भी उसको चेंज दिखेगा। जब उसको लगेगा सही में यार इसमें सुधार है और हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे, तो अंडर गारमेंट से आ जाएगा, वो करेगा जब भी पता लगेगा ना, बिना की कैसा होगा। फिर हम 8वें स्थान में अगर आते हैं, कर्क राशि के 8वें स्थान की राशि आती है कुंभ, और जैन साहब 8वें स्थान को कहते हैं मृत्यु स्थान, और इसको कहते हैं ससुराल स्थान। कौन सा? ससुराल स्थान। और इसको कहते हैं जीवन साथी का धन का स्थान भी। जीवन साथी का जो पैसा हुआ 8वें स्थान में, जैसे लग्न से दूसरा स्थान, राशि का दूसरा स्थान धन स्थान हुआ ना, तो 7वें स्थान का दूसरा स्थान 8वां हुआ, तो वो जीवन साथी का धन है। जो चाहता है कि उसका जीवन साथी अच्छी कमाई करे, उसके बाद अच्छी आवक हो, तो उन्होंने 8वें स्थान को समझना चाहिए कि 8वें स्थान की राशि है कुंभ, और कुंभ राशि का तत्व है वायु। जो चाहता है कि ससुराल में उनकी मान मर्यादा अच्छा रहे, उनके जीवन साथी के पास उनकी कमाई बढ़े, उन्होंने जाने अनजाने में किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए। कारण वायु तत्व, आप इसकी बुराई की बात करोगे
तो आपके लिए आपके बुराई कोई उसी पल दूसरी जगह कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? बुरे से बुरे में भी अच्छाई देखना चाहिए। ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है उसमें एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है। उसी प्रकार एक भी मानव योनि का प्राणी ऐसा नहीं है जिनमें अच्छाई नहीं है। तो बुरे से बुरे आदमी में भी अच्छाई है, छुपी हुई है। तो ज्ञानी आदमी ने क्या करना चाहिए? उसमें छुपी हुई अच्छाई का पता लगाकर उसको ऑनर करना चाहिए। अगर वो बुराई की बात करेगा तो उसको अचानक लॉस आएगा, अचानक वो कर्जदार बन जाएगा। और उनके अपने दुश्मन की भी अच्छाई की अगर तारीफ करेगा तो उसको अचानक गेन आएगा, अचानक लाभ मिलेगा। 8वां स्थान जो है यह अचानक धन देने का स्थान है। कड़ी मेहनत के बाद अचानक बन लायक धन लाभ के रूप में देता। धन देता काय के रूप में? लाभ के रूप में देता। खर्च के रूप का धन अलग है और लाभ के रूप का धन अलग है। तो इनको लाभ के रूप में धन मिलेगा। और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। शनि का कंट्रोल है कर्मों पर। कर्म आदि प्राणियों को आनंद करना चाहिए। और कर्म आदि प्राणी भी दो है, एक अपने परिवार के कर्मवादी प्राणी, दूसरा जीवन साथी के परिवार के कर्मवादी प्राणी। तो ऐसे व्यक्ति ने यानी कर्क जातक ने अचानक लाभ पाने के लिए, कड़ी मेहनत का अच्छा फल पाने के लिए अपने परिवार के और जीवन साथी के परिवार के कर्मवादी प्राणियों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके कर्मों को समझने का प्रयास करो और उनमें क्या अच्छाई छुपी है वो देखने का प्रयास करना चाहिए। जब वो देख लेंगे, समझ लेंगे तो इसका फल क्या होगा? उनको अचानक लाभ मिलेगा। उस लाभ की जो कल्पना नहीं कर सकते वो लाभ उनको मिलेगा। तो ये किस पे निर्भर है? कर्क राशि के जातक पे। भैया किसी में बुराई कर रहे हो उसकी जगह उसकी अच्छाई तो खोज लो जी। जब वो अच्छाई खोजेगा तो उसका फल क्या मिलेगा? लाभ के रूप में मिलेगा। अब 9वें स्थान पे अगर हम बात करें इसमें जो दुश्मन है वो भी क्या बोलते दोस्त बन जाता है अगर अपन उसकी अच्छाई को बयान करते हैं। हर दुश्मन में कोई ना कोई अच्छाई है ना, सिर्फ उसमें बुराई है ऐसा नहीं है ना। कोई भी चीज में डबल चीज रहती है, अच्छाई बुराई मिली है, दिन रात जैसे मिले हुए हैं ना, उसी प्रकार रहता है। कर्क राशि का जो भाग्य स्थान की राशि आती है वो मीन राशि आती है। 10वां स्थान ना, भाग्य स्थान यानी 9वां स्थान, उसको भाग्य स्थान कहते हैं। और भाग्य स्थान की राशि मीन आ गई, उसका तत्व हो गया जल। तो जो कर्क जातक अपने भाग्य का साथ लेना चाहता है उसने जल का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? उसको भाग्य का साथ मिलेगा, उसके जो रुके हुए काम है वो होने लगेंगे। और पानी का अपमान करेगा, पानी के लिए कुछ से झगड़ा करेगा तो उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा, उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो ये किसके ऊपर निर्भर है? अपने भाग्य को चमकाना खुद के ऊपर है। और मीन राशि का स्वामी है गुरु, उसका कंट्रोल परिवार में है, बुजुर्गों पे। तो भाग्य का साथ अगर कर्क जातक चाहता है तो उसने जाने अनजाने में अपने परिवार के बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने में अपना सहयोग देना चाहिए। कहीं नल लगाओ, पानी का अपमान नहीं होना, कहीं नल बह रहा है तो उसको भी रोकने की व्यवस्था करो। पानी से किसी का छप्पर टूट रहा है तो उसको छप्पर सुधारने में मदद करो। कोई के पास रेनकोट नहीं है, बरसाती नहीं है, छत्ता नहीं है तो वो आप दे सकते हो। जितना आप उनको सहयोग करोगे उतना भाग्य के माध्यम से धन मिलेगा। किसको? कर्क जातक को। ये उन्होंने सोचना चाहिए कि भाग्य स्थान की जो राशि है वो जल तत्व में है। तो ये निर्भर किस पे हो गया जैन साहब? कर्क जातक पे। वो अगर अपना भाग्य का साथ लेना चाहता है, इसमें आपको लग रहा है कि उसको कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं।
अगर उसके पास पैसा नहीं है तो लोग यहाँ पीने का पानी पहुंचा सकता है बाल्टी में ले जाके, कहीं आसपास पिया हुआ है तो वहां बैठकर आने जाने वाले को पीने का पानी पिला सकता है, अपने घर के आसपास कोई टाका बना सकता है या बाल्टी में पानी रख सकता है कि जानवर आके पानी पी सके, वो भी नहीं कर सकता है। तो अपने घर में एक कटोरा रख दे, छीके में लग दे कि उसमें पीने का पानी, आकाश के पंछी आके पानी पी लेंगे, उसमें उसका कोई खर्चा लग रहा है? नहीं, क्यों बरोबर है। रोज अगर एक दो पेड़ों को अपने हाथ से पानी डालता है, फूल के पौधे हो, तुलसी का पौधा हो या कोई पेड़ हो, फलों के हो, तो भी उसको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य सबका साथ चाहिए कर्क वाले को। तो उन्होंने पानी का ऑनर करना चाहिए, लोगों के लिए, प्राणियों के लिए, पंछियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए पानी की व्यवस्था करने में अपना सहयोग निस्वार्थ भाव से देना चाहिए, न कि पानी बेचने में अपना पूरा एनर्जी लगा रहे। नहीं, तो हम भाग्य साथ नहीं देगा। तुम बिजनेस में आ गए हो, जो पानी ऊपर वाले ने दिया हुआ है, जिसपे कंट्रोल सिर्फ ईश्वर का है, तुम उसको अगर दूसरी तरफ से उसका उपयोग कर रहे हो तो भाग्य कहाँ से साथ देगा? नहीं, भाग्य दुर्भाग्य में बदलेगा। और ऐसा व्यापार करने वाले लोग आप देखो तो धीरे धीरे आपको दिखेंगे कि सबके सब कर्जे में है, कर्जदार बने, और कर्जदार व्यक्ति सर उठा के नहीं चल सकता। दूसरी बात समझो, कर्जदार अगर हाथी है, कर्जदार अगर हाथी है और साहूकार अगर चींटी है, तो वो हाथी वो चींटी से डरता है। साहूकारी में इतनी ताकत है और कर्जदारी में इतनी कमजोरी है। तो भाग्य का साथ लेना है तो पानी का अपमान नहीं करना चाहिए, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करने में अपना सहयोग देना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं कर्क जातक के 10वें स्थान, इसको कहते हैं कर्म स्थान, और इसको क्या कहते हैं? पिता का स्थान, सासू माँ का स्थान। और ये स्थान की राशि आ गई मेष राशि जी। जो कर्क जातक का व्यक्ति है, अपने कर्मों में अगर सफल नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सक्सेस नहीं हो रहा, मैं वही काम वही रुका हूँ, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? मेष राशि की निशानी को समझने का प्रयास करें। मेष राशि की निशानी भेड़, उसी परिवार से बकरी। हाँ, तो उन्होंने अपने हाथों से भेड़ या बकरी को रोटी या चारा दिए, तो उनको उसी दिन से उनके कर्मों में सफलता मिलना चालू हो जाएगी। कारण कर्म स्थान की राशि आ गई मेष, और मेष राशि की निशानी भेड़, उसी परिवार से बकरी। हाँ, तो भेड़ बकरी को अगर वो पोषण देंगे तो उनको पोषण मिलेगा, यानी उनके कर्मों का विस्तार होगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चालू हो जाएगी। तो ये सब किस पे निर्भर है? कर्क वाले पे, कि भैया तुम अपने कर्मों से अपने आप को सुधार सकते हो ना। और उसका स्वामी मेष राशि का है मंगल। मंगल का कंट्रोल वापस कहाँ गया? परिवार में भाई पर। तो अपने भाई और जीवन साथी के भाई का अपमान न करो। अगर आप अपने भाई और जीवन साथी के भाई का अपमान करता कौन? कर्क जातक, तो क्या होगा? उनको अपने कर्मों में असफलता का सामना करना पड़ेगा। फिर हम लाभ स्थान की बात करो तो जल पत्रिका में लाभ स्थान है 11वां स्थान। कर्क जातक के लाभ स्थान की राशि आ गई वृषभ, और लाभ स्थान को क्या कहते हैं? बड़े भाई का स्थान, बड़ी बहन का स्थान, पुत्र वधू का स्थान, जवाई राजा का स्थान। और वृषभ राशि की निशानी बैल, उसी परिवार से गाय। तो जो कर्क जातक अपना लाभ बढ़ाना चाहता है, उसने बैल की सेवा करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। बैल से तो हम खेती कर रहे हैं ना, बैल का ऑनर करेंगे तो उससे हमारे यहाँ खेती बढ़ेगी। और गाय का हमने दूध पिया है, भैंस का दूध पी रहे हैं ना। तो जिन्होंने दूध का उपयोग किया हुआ है, वो अगर अपना लाभ बढ़ाना चाहते हैं कर्क जातक, तो उन्होंने कहीं न कहीं गाय की रक्षा करना चाहिए, अपने आसपास गाय को पालने की व्यवस्था करना चाहिए, या जो गाय पाल रहा है उनको सहयोग देना चाहिए, नहीं तो उनके दूध का कर्जा रहेगा। जिस गाय का दूध उन्होंने पिया है, चाहे उसको उससे मिठाई खाया हो, चाय पिया हो, कॉफी पिया हो, तो बेस क्या था? दूध।
तो दूध आया कहां से? गाय भैंस। तो उनकी रक्षा कौन करेगा? अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो गाय बैल की अगर रक्षा करोगे कर्जा तक तो उनका लाभ बढ़ेगा। और वृषभ राशि का जो तत्व है पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व से अगर लाभ लेना तो अपने अंडर गारमेंट्स खुद साफ करो, तो आपको क्या दिखेगा? धीरे धीरे आपका लाभ बढ़ रहा है और स्टेबल स्थायी लाभ मिल रहा है। फिर कर्ज जातक के अपन खर्च स्थान की राशि देखेंगे तो आगे मिथुन राशि जी, जिनका खर्च लाभ के अनुपात में रहे, उनको कर्ज न लेना पड़े, इन्होंने मिथुन राशि को समझना चाहिए। और मिथुन राशि की निशानी है मनुष्य योनि में नर और मादा। हमारा जन्म कहां से हुआ? मम्मी पापा से। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी मम्मी पापा का अपमान नहीं करना चाहिए। जो कर्ज जातक अपने जीवन में अपनी मम्मी पापा या जीवन साथी के मम्मी पापा का अपमान करता है, वो व्यक्ति एक तो कर्जदार रहेगा, दूसरा रोगी रहेगा, तीसरा उसके ऊपर कोर्ट में मामले चलते रहेंगे। उनसे राहत चाहता है तो क्या करना? मम्मी पापा का ऑनर करो, अपने मम्मी पापा का जीवन साथी मम्मी, हाँ, नमस्कार करो, उनके लिए कुछ करो। अब जिनके मम्मी पापा नहीं है, पृथ्वी लोक से चले गए, उन्होंने क्या करना चाहिए? उनकी स्मृति में अपने क्षेत्र के सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में राशि धान की घड़ी उपहार में देना चाहिए। राशि धान की घड़ी का महत्व क्या है? उनमें सभी 12 राशियां हैं, तो सभी 12 राशि के प्राणी राशि धान की घड़ी में आकर अपने अपने राशि को देखकर उनके दर्शन करके नमन कर सकते हैं। और सृष्टि के जो निर्माता है वो सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं ग्रह के माध्यम से। और ग्रह कहां घूम रहे हैं? 12 राशियों में। तो उन्होंने अगर राशि धाम की घड़ी अपने क्षेत्र के सामाजिक स्थानों को उपहार में दी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने माता पिता का कर्जा कम करने में एक कदम बढ़ाया है। तो उनको जो खर्च के लिए पैसे की जरूरत है उसकी व्यवस्था लाभ के माध्यम से होने लगेगी। और जो ऑनर नहीं करेंगे उनको खर्च कर्ज लेकर करना पड़ेगा। और कर्ज लिए तो क्या हो गया? आपका जीवन हो गया काय में? कर्जदारी में। और कर्जदार प्राणी क्या है? पृथ्वी पर सर उठा के नहीं चल सकता, उसका माथा झुका ही रहेगा। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय क्या हो गया? अपने माता पिता का ऑनर करो। जिनके माता पिता पृथ्वी पे नहीं है, उन्होंने उनकी स्मृति में अपने क्षेत्र में जो सार्वजनिक स्थान है वहां राशिदान की घड़ी उपहार में देना चाहिए। और राशिदान की घड़ी का मूल्य क्या है? जितना मल में भारत के लिए 1000 रुपया। भारत का कोई भी नागरिक भारत में अगर रहता है तो 1000 रुपया, अमेरिका के लिए $1000 है और ब्रिटेन के लिए 1000 पाउंड है। राशि धान के लिए वर्तमान पृथ्वी में जितने भी राष्ट्र है उनकी मुद्रा करेंसी का मूल्य इक्वल है। 1 रुपए के बराबर ही $1 है, उसी के बराबर ही 1 पाउंड है। जैसे एक पिता को 4 संतान है तो पिता की नजर में हर संतान इक्वल है ना, उसी प्रकार राशि धाम जो पृथ्वी की राजधानी है की नजर में पृथ्वी पर आज जितने भी राष्ट्र है वहां पे जो भी करेंसी है उसका मूल्य एक समान है। राशि धाम उन मूल्यों में कम ज्यादा नहीं करता, उनकी दृष्टि में सब इक्वल है। इसलिए जिनको राशि धाम की घड़ी लेना है उन्होंने अपने वर्तमान राष्ट्र की जो भी करेंसी है, पृथ्वी का आदमी जहां रह रहा होगा, पृथ्वी का एक क्षेत्र एक कण भी ऐसा नहीं है जहां कोई तंत्र नहीं है। कहीं लोकतंत्र है तो कहीं राजतंत्र है। एक इंच जगह भी ऐसा नहीं मिलेगी जहां कोई तंत्र नहीं है। तो जहां लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र में जो करेंसी मार्केट में है, चलन में है, उसकी 1000 का नंबर, या जहां राजतंत्र तो राजा के जो सिक्के चल रहे हैं, जो करेंसी का नाम है, वो 1000 राशि राम को बेचकर वो राशि राम की घड़ी के लिए अपना नंबर लगा सकता है। ये किसके ऊपर निर्भर है?
कर्क जातक के कर्मों पर, कारण कर्म श्रेष्ठ है और बुद्धि गौ। और पृथ्वी का जो बुद्धिमान प्राणी अपने क्षेत्र में राशि नाम का निर्माण करना चाहता, बनाना चाहता है, उन्होंने क्या करना चाहिए? सीधा सीधा एक आवेदन राशि राम को करना चाहिए और उसकी जानकारी अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, पुलिस पटेल, तहसीलदार, नायब तहसील, कलेक्टर, कमिश्नर, स्टेट के सेक्रेटरी, गवर्नर और राष्ट्र तो वहां के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए। तो उन लोगों की ड्यूटी है, वो लोग वहां पे राशि नाम के निर्माण करने के लिए वहां के लोगों को जो मदद चाहिए वो करेंगे। क्योंकि राशि नाम में क्या है? राशियों का घर है। राशि नाम क्या है? राशियों का घर है। और घर सबका होता है, हिंदू का भी घर है, मुस्लिम का भी घर है, सिख का भी घर है, ईसाई का भी घर है। तो पृथ्वी के हर क्षेत्र में राशि नाम का निर्माण करने के लिए जो भी बुद्धिमान प्राणी अपना सहयोग देना चाहता है, उन्होंने एक आवेदन अपने क्षेत्र के कलेक्टर, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत को कर एक कॉपी राशि राम को देना चाहिए या राशि राम में अप्लाई कर एक कॉपी उनको देना चाहिए। तो ये समझ में आ जाएगा ना कि कौन लोग अपने क्षेत्र में राशि राम का निर्माण करना चाहते हैं और उनको अगर कोई परेशानी है तो यहाँ से उनको सहयोग मिलेगा। पहले कुछ 4 कदम वो चले कि भाई हमने जमीन की व्यवस्था कर ली है, लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है। अगर कोई भी गवर्नमेंट से उनको मदद चाहिए तो राशि राम के माध्यम से उनको मदद मिलेगी। राशि राम जो है वो क्या है? पृथ्वी की राजधानी। ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? घूमती हुई पृथ्वी। और पृथ्वी का केंद्र है भारत और भारत का केंद्र है 0 माइल और राशि नाम 0 माइल के पास में है। यहाँ आपको कंट्री की राजधानी मालूम है, राज्य की राजधानी मालूम है, पर कैपिटल ऑफ अर्थ तो नहीं है ना। कैपिटल ऑफ अर्थ पृथ्वी की राजधानी ही राशि धाम है। राशि धाम राशियों के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अपनी जानकारी के माध्यम से पूरे राष्ट्रों पे अपनी विचारधारा के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं। पृथ्वी के किसी भी मनुष्य को कहीं भी कोई भी परेशानी है कर्क राशि वाले को, तो अपनी परेशानी राशि राम को ईमेल से भी लिख सकता है, rasidam@yahoo.com या पत्र से भी लिख सकता है और कॉपी अपनी एरिया के तहसीलदार, कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, वहां के मुख्यमंत्री और गवर्नर को देना चाहिए। हर स्टेट के गवर्नमेंट में जो गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रों में जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या राजा है, महारानी है, महाराजा है, वो सब इनमें उनको सहयोग देंगे। क्योंकि सबकी अपनी अपनी राशियां, जिनके नाम है उनकी राशियां है ना, तो उनका घर भी राशि नाम में है ना। यानी पृथ्वी का एक भी मानव या क्षेत्र ऐसा नहीं है ना जो राशि नाम से अलग जा रहा है जी। तो वो वहां के लोगों को जैसी मदद चाहिए वो देंगे। अगर कोई कर्मचारी, पगारी कर्मचारी, सरकारी पगार लेने वाला कर्मचारी सहयोग नहीं दे रहा है और परेशान कर रहा है, तो उसकी जानकारी भी राशि नाम को दे दो। जानकारी लिखने के साथ क्या होगा? वो कर्मचारी की जो राशि का स्वामी होगा, वो स्वामी स्वयं उनकी राशि में जाकर उनके कर्मों का फल उनको देगा सजा के रूप में। या तो उनकी नौकरी बर्खास्त हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, तरक्की रुक जाएगी, पर वो सजा से बच नहीं पाएंगे। कोई आदमी मदद मांग रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ, यानी कंट्रोल है, बिना कंट्रोल के होगा नहीं ना। कोई कर्मचारी ये सोच ले कि मेरा कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, वो अपना भ्रम निकाल दे, कारण उसकी राशि है और राशि है तो उसका स्वामी है और स्वामी है तो उसकी राशि में आएगा ही, अपनी राशि में आकर उसको सजा देगा क्योंकि उसने गलत काम किया है। किसी भी को त्रास देना, गलत काम करना, तो सजा से वो बचेगा ऐसा लगता है आपको? नहीं।
पृथ्वी का कोई भी प्राणी अगर वो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, पगारी आदमी है, तो उसको अपने इसमें ईमानदारी से काम करना है। जिसको जो सहयोग चाहिए उसने देना। उनको पगार का के लिए दिया जा रहा है, उन लोगों को मदद करने के लिए, न कि परेशान करने के लिए। सरकारी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हो, अपने अधीन आने वाले क्षेत्र के लोगों को, कर्मचारियों को, व्यापारी को अगर त्रास देंगे, परेशान करेंगे, तो उनकी सजा उनके राशि का स्वामी स्वयं उनकी राशि में आकर उसको देगा। और कोई भी कर्मचारी, कोई भी पृथ्वी का मानव अपने राशि के स्वामी को अपनी राशि में आने से रोक नहीं सकते। कोई भी स्टोन आप पहन लो, वो पहन ले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी भी पूजा करा ले, कैसा भी उपास कर ले, सजा देने उनकी राशि का स्वामी स्वयं उनकी राशि में आएगा। इसलिए सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आज से, अभी से अपने आप में सुधार लाना चाहिए। आप दूसरों को नहीं सुधार सकते, पर किसको सुधार सकते हो? अपने आप को सुधार। अपने आप को। आज अगर वो निर्णय कर ले कि हमको कोई भी कंडीशन में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देना है। क्यों देना है? क्योंकि भारत को कर्ज मुक्त करना है। एक उद्देश्य क्या है? भारत को कर्ज मुक्त करना, और उसके बाद शिक्षण सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री करना। तो उसमें उनका क्या काम है? पहला, अपना वोट अपनी राशि वालों को दे। दूसरा, अपने कार्यों में ईमानदारी रखे, किसी को जानबूझकर त्रास न दे, अपने स्वार्थ के लिए उसको परेशान न करे। अगर कोई मजिस्ट्रेट भी है, कोई वकील भी है, अगर वो भी अपने स्वार्थ के लिए अन्याय की तरफ कदम रखेंगे, तो वो भी सजा से बच नहीं सकेंगे। यानी उनको भी ये समझाने का प्रयास राशिराम कर रहा है कि सुपर पावर का जो कंट्रोल है वो हर पल में है और हर क्षेत्र के कण कण में है। इसलिए उन्होंने ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करेगा उसको क्या होगा? रात को नींद सुख से आएगी, दिन में वो निडर होके कहीं भी घूम सकता है। और जिनमें मन में पाप है, जिन्होंने किसी को डराकर पैसा लिया है, वो रात को सुख से सो नहीं सकता। रात को जिन्होंने कुछ लफड़े किए हैं, भ्रष्टाचारी का काम किया है, किसी को त्रास दिया है, वो दिन में किसी को अपना चेहरा नहीं बता सकता। ये ख्याल रखो। तो राशिराम क्या बता रहा है कि सतयुग का निर्माण हो चुका है, तो लोगों ने, पृथ्वी के प्राणियों ने अपने कामों में ईमानदारी लाना चाहिए, सच्चाई से एक दूसरे की मदद करना चाहिए। परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के जो बुजुर्ग है, जो भाई है, जो बहन है, माँ है, इनका ऑनर करना चाहिए, रिश्तों का ऑनर करें। सरकारी कर्मचारियों को क्या संदेश दे रहा है कि आप पगार ले रहे हो पब्लिक के पैसों का, तो पब्लिक को त्रास मत दो, आप उनकी सेवा करो, उनको कहाँ क्या तकलीफ है, ईमानदारी से रहो। अगर आपने जरा भी भ्रष्टाचारी करने का प्रयास भी किया तो सजा मिलेगी। कोई भी ताकत सजा को रोक नहीं सकता। ग्रह निर्मोही है, उनको किसी से मोहब्बत नहीं है और किसी से दुश्मनी नहीं है। इसलिए अगर आज जो पगारी आदमी है, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, केंद्रीय मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, महाराजा हो, अगर वो पगार ले रहे हैं, चाहे मानधन के रूप में ले रहे हो, ले तो रहे हैं ना जी। तो वो सजा के भागीदार रहेंगे। तो सजा से बचना है तो क्या करना है? ईमानदारी आ जाओ। और जो अपने आप में प्रायश्चित करना चाहता है कि जाने अनजाने में पिछले कई वर्षों से मेरे हाथ से गलत काम हुआ है, उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने क्षेत्र में राशि धाम के निर्माण में
अपना सहयोग देना चाहिए। वो जिनको जो सहयोग चाहिए वो उनको राशि राम देगा। उन्होंने वहां से अप्लाई करके आवेदन अपने क्षेत्र के जो सरकारी विभाग है, ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, तहसीलदार, तहसील ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, जिला परिषद कार्यालय है, सचिवालय है, मंत्रालय है, उनको आवेदन कर देना चाहिए और एक कॉपी राशिदान को भेज देना चाहिए। तो ये करने से क्या होगा, उन क्षेत्रों में राशिदान का निर्माण होगा और राशिदान का निर्माण होने से क्या होगा, पृथ्वी का कोई भी मनुष्य आकर वहां पे जो राशि राम बना है वहां आकर अपनी राशि के दर्शन करके उनको नमन कर सकता है। जिनके नाम है उनकी राशि है और बुद्धिमान प्राणी अपने नाम को जानता है। उनकी पहचान कैसे है, उनके नाम से है ना। जब उनके नाम लेकर आप आवाज दोगे तो आपकी तरफ देखता है ना, तो समझ में आ रहा है ना कि उसकी पहचान है नाम से। और जिसका नाम है उनकी राशि है और जिसकी राशि है उसके राशि के स्वामी है और जो स्वामी है वो 7 स्टार है जो कि 7 दिन में बटे हुए हैं और हर स्टार समय का 7वां भाग है। और दुनिया में सबसे बलवान कौन है, समय। तो समय ही ऐसा है जो पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। समय को ऑनर देने के लिए प्रत्येक कर्क राशि के जातक ने, बुद्धिमान प्राणी ने समझना चाहिए और अपने आप को ईमानदारी में ले आना चाहिए कि आज से हम अपने आप को ईमानदार बना रहे हैं, हम किसी तरह का गलत काम नहीं करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। नमस्कार। Nisa, Pani Resa, Nini Re, Pani Mare, Pa 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 Ma 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 Re 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 Sa Ni Pani Resa. ग्रह है विधाता के हथियार, सहनी पड़ती है इनकी मार, सहनी पड़ती है इनकी मार। बना लो इन्हें अपना यार, बना लो इन्हें अपना यार। जीवन नैया करा देंगे पार, जीवन नैया करा देंगे पार, जीवन नैया करा देंगे पार, जीवन नैया करा देंगे पार। पाने सफलता का द्वार, पाने सफलता का द्वार। आज से करो प्यार, आज से करो प्यार, आज से करो प्यार, आज से करो प्यार। ग्रह है विधाता के हथियार, इनकी मार। ग्रह है विधाता के हथियार,